हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है अष्टमी का दिन, मतलब ये जो व्लॉग है वो अष्टमी से शुरू हो रहा है, पर जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन नवमी होगी। हम लोग भी कन्या पूजन कर चुके होंगे, तो आज आपके लिए नवमी का व्लॉग और अष्टमी का एक साथ लेकर आई हूँ। तो अष्टमी के व्लॉग में दिन की शुरुआत वही सुबह जल्दी हो गई थी क्योंकि विवान को स्कूल जाना था। उसके बाद मैंने एक नैप ले ली झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि अभी कोई उठा ही नहीं था। फिर दीदी उठी, उन्होंने पोछे लगाया और सब्जी बना के आटा गूंद दिया था। फिर मैं आई तो मुझे आज मटर की चाट बनानी थी, तो मैंने वो उबाल लिए हैं पहले ही, नहाने से पहले ही। और अब मैं सिर्फ उसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि देखो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे ना नहा के, तो बस मैं उस पर फ्राई कर रही हूँ। और आपको भी पता है इन दिनों हम प्याज नहीं डालते हैं। वैसे तो इस पर प्याज की सैलेड बहुत अच्छी लगती है, बट मैं खीरे और टमाटर से करूँगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में हो रहा है नवमी का हवन, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस आपको आ सकती है। तो अष्टमी वाले दिन की बात करते हैं। यहाँ दीदी कर रही हैं ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा रही हैं। वो जब तक, हम लोगों का ऐसी रूटीन है, मैं जब तक इनको नाश्ता लंच बना के देती हूँ, दीदी पूजा की तैयारी करती हैं और फिर मैं अग्यारी रख के फिर मैं भी अग्यारी लेके पूजा करने पहुँच जाती हूँ। इस टाइम पे क्या होता है, भैया और ये भी जा चुके होते हैं ना, बच्चे हमारे, मतलब आयुष तो आजकल घर पे है तो वो सो रहा होता है और विवान स्कूल चला जाता है, तो हम आराम से बैठ के फिर पूजा करते हैं, एक आधा भजन गाते हैं, तो बहुत अच्छे से तसल्ली से होती है। इसलिए हमारा मोटिव ये होता है कि जब हम पूजा करने तभी बैठें जब ये दोनों भाई अपना नाश्ता उश्ता करके फ्री हो चुके हों। हम लोगों का ये ना रहे कि अभी इनको लंच बना के देना है या इनको लेट हो रहा है, ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए रायता भी बना दिया, चाट भी बना दी, रोटी भी बना रही हूँ साथ साथ। तो सुबह शायद मेरी तरह ही आप लोगों की स्पीड भी इसी तरीके से चलती होगी। बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग होती हैं, हम लेडीज़ एक साथ करते हैं, है ना। तो मैंने छौंक वाला रायता उनको बना के दे दिया। उनको बहुत दिनों से मैंने नहीं दिया था, वो उनका फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो आज तुम्हारी मटर की चाट भी फेवरेट है, तुम्हारा ये भी फेवरेट है। शिमला मिर्च आलू विवान के पापा को कम पसंद है, हाँ, बट वो खा लेते हैं। एक दीदी हमारे घर में ऐसी हैं और विवान के पापा ऐसे हैं, इनको घिया तोरी टिंडा अटरम शटरम कोई सब्जी भी दे दो, ये कभी आनाकानी नहीं करते खाने में। बाकी हम चारों के बहुत टेंट्रम्स हैं, तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए कि टेंट्रम करने वाले भी होने चाहिए घर में। अगर टेंट्रम करने वाले नहीं होंगे तो सीधा दाल रोटी बनती रहेगी ना, सिंपल, वही खाते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं मिलेगा, है ना। सही कह रही हूँ या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हर घर में कोई एक नखरे दिखाने वाला भी होना चाहिए, तभी तो वैरायटी ऑफ फूड बनेगी। नहीं तो सिंपल सी दाल रोटी बना के नहीं रख देंगे रोज़। तो यहाँ लंच रेडी है, मटर चाट, ये सिर्फ मैंने हल्की मसालों में फ्राई करी है। इसके ऊपर की सैलेड अलग दूंगी, ये रही खीरा और टमाटर, क्योंकि अभी हमें प्याज यूज़ नहीं करना, और नींबू दूंगी साथ में। रायता, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, चटनी बोला था मैंने ले जाओ, तो कह रहे नहीं चटनी लेके नहीं जानी मुझे, अभी खा ली मैंने, अब मैं लेके नहीं जाऊँगा चटनी। बस विवान के पापा चले गए, अब समेटते हैं। मैं फटाफट अब समेट के ये सब बर्तन रख के हाथ धोऊंगी, अग्यारी रखूँगी। उसके बाद मैं सबसे पहले ये बर्तन को धो के सेट कर दूँगी, ताकि जब हम अग्यारी रख के पूजा करके आएँ और फिर हम प्रसाद के लिए तैयारी कर सकें, क्योंकि दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को, तो कुछ ना कुछ रहता है। तो ये मैं इसकी बात कर रही थी कि नेहा के यहाँ ना रोटी के अलावा पूड़ी नहीं होती, और ये लुच्ची होती है, दैट इज़ मैदे की एक रोटी होती है, तो उनके यहाँ पे कंजकों पर ये दी जाती है और ये बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को। इसलिए मैं दोनों की ना फॉइल पेपर में रैप करके और रख रही हूँ। फ्रूटी चॉकलेट इनकी सब मैंने रख दी है फ्रिज में, हलवा भी, चने भी, क्योंकि अभी कोई खाने वाला तो है नहीं यार, सबका व्रत है, कौन खाएगा। तो फिलहाल मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और जो विवान के पापा खा सकते थे उन्होंने वो सब खा लिया है। तो फटाफट से मैंने बर्तन भी कर दिए, साथ साथ अग्यारी भी हो गई है। अब चलेंगे कहाँ? पूजा करने चलेंगे। और इस स्पीड में कौन काम कर सकता है यार, ये तो सिर्फ वीडियो में ही चल सकती है, स्पीड तेज वीडियो में ही हो सकती है, ऐसे असली में हो सकती है क्या? आप में से किसी की है क्या? मेरी तो नहीं है यार। तो चलिए चलते हैं। सारा आप देख रहे हो कि काम हम सब कुछ हो चुका है, कंप्लीट रेडी है हम पूजा करने के लिए। आज दीदी ने ये वाले दोनों बेड की बेडशीट्स भी उतार के धो दी हैं, तो इसलिए अभी चादर बिछाई नहीं है। हम पहले हमने सोचा पूजा कर ले, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी घड़ी में 11 बज चुके हैं, और रोज़ ही 11 बज जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दोनों रेडी होते हैं, बच्चे जाते हैं, तो फिर टाइम हमें लग जाता है, हम क्या करें, हम हैं ही ऐसे। और चलिए करते हैं पूजा, और फटाफट से अग्यारी में डाल देते हैं घी। अच्छा, आप लोगों में से किस किस के घर में ऐसे अग्यारी रख के और फिर लौंग का जोड़ा चढ़ा के, कपूर चढ़ा के जब ऐसे पूजा होती है? मेरे मायके में ऐसे नहीं होती थी। मैंने यहीं आके देखा कि अग्यारी वाली भी पूजा होती है, कि ऐसे गाय के गोबर का उपला लेके उसको थोड़ा सा मतलब गैस पे वो कर लेते हैं,
फिर इसमें जोत जगाते हैं, ये हमारे यहाँ पर नहीं होता था। तो इसलिए मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था अपनी शादी से पहले। जब मेरी शादी के बाद पहले ही नवरात्रे आए ना, तो मैंने पहली बार देखा कि ऐसे भी होता है। पर अब शादी के इतने सालों बाद तो देखो, आपकी अगर इंटरकास्ट मैरिज भी हो ना, तो भी आपको सारे रिचुअल्स आ जाते हैं समझ में, है ना। तो अब तो सब कुछ आ ही गया है लगभग। हाँ, बस बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं बनाने के लिए, क्योंकि मेरी जेठानी जी मुझे मौका ही नहीं देती। वो कहती है मैं हूँ ना, बना रही हूँ। उनको ये लगता है कि मैं बना तो रही हूँ, तू क्या करेगी बना के। और वैसे भी ना उनको बनाने का बहुत शौक है, मतलब पकवान वगैरह बनाने का ना उनको बड़ा चस्का है। तो वो कहती हैं कि मैं बना तो रही हूँ, तुझे बनाने की क्या ज़रूरत है। पर इस बात का एक लॉस भी है, वो मुझे नहीं बनाने देते। तो उनकी एब्सेंस में मुझे बनाना पड़े तो मेरे को बड़ा मुश्किल लगे, है ना, क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं। अब जैसे शीतला माता का प्रसाद था, मैंने कभी बनाया ही नहीं, तो मुझे कहाँ से आएगा बनाना, बताओ। आ सकता है क्या बनाना? नहीं आएगा ना। तो चलिए, भजन भी हो गए, जोत भी हो गई, आरती भी हो गई। बाहर तुलसा जी पे जल चढ़ा देते हैं, जोत जगा देते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। आप में से कौन कौन है जो डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, तुलसा जी में जल चढ़ाता है? कमेंट करके बताना। आज मुझे जानना है कि हमारे व्लॉग देखने वाले लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो जल डेली चढ़ाते हैं। और देखो, ये कंजक आगे आगे भाग रही है और कंजक देने वाले इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो दीदी ने सुबह अपने कपड़े वगैरह सब धो लिए थे। तो गली की रौनक कुछ इस तरह है कि लोग एक दूसरे के यहाँ कंजक देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे आते ही नहीं हैं। और ये देखो, हमारी क्यूटी सी बेटी है, प्यारी सी चेरी, और ये बैठी है अपनी मम्मा को वॉइस मैसेज कर रही थी। ये मैं इसलिए मैं इसको देख रही थी। चलिए, अब पूजा पाठ तो हो गया, अंदर चलते हैं। और देखिए मेरे कमरे का हाल, शर्म आ रही है दिखाने में। जब विवान के पापा तैयार होकर जाते हैं ना, तो ऐसे होता है। फिर मैं आ गई अंदर ये सब समेटने के लिए, क्योंकि रसोई वगैरह सब समेट दी थी। दूध उबलने रख दिया, चाय बनने के लिए रख दिया। तो मैं ये सब कुछ समेट लेती हूँ फटाफट, क्योंकि जब तक देखो चाय अच्छे से मिक्स होगी ना, मिक्स कह रही हूँ, उबलेगी, और आयुष भी नहाकर आ जाएगा, तो हम एक साथ चाय नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि हम तीनों का ही फास्ट है। तो मेरे को ये रहता है कि वो भी हमारे साथ ही कर ले। तो मैं ये फटाफट से रूम सेट कर देती हूँ, और रूम सेट करके फिर हम चलेंगे बाहर। मैं छान के दूंगी सबको चाय। और यार, गर्मियाँ आते आते एक काम और बढ़ गया अपनी जान को। बताओ क्या बड़ा है? ये पानी की बोतलें भरना और इनको फिर फ्रिज में लगाना। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर में ना कोई बोतलें भर के राजी नहीं है, क्योंकि देखो, दीदी और भैया ठंडा पानी पीते नहीं हैं। आयुष पीता है, उसका मूड करता है तो अपनी भर देता है, नहीं तो नहीं भरता, वो भी मैं भरती हूँ। ठीक है, विवान तो भर ही नहीं पाता, क्योंकि ये छोटे मुँह की होती है ना, उसे जग से भरना नहीं आता अभी। तो बोतलें भरने की जिम्मेदारी आ पड़ती है मुझ प्यारी सी छोटी सी गरीब सी लड़की पे। क्या करें, मजबूरी है, भरनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी तो मुझे भी चाहिए ना। तो इसलिए ठंडा पानी पीना है तो बोतलें भरनी पड़ेंगी। क्यों, आप लोगों को भी भरनी पड़ती होंगी। आफत आती है सच में, कई बार तो बड़ा मुश्किल लगता है। और ये मेरा लड़का बड़े वाला इतना बेकार है। उस दिन मैं आशु के यहाँ गई, तो मैंने आके, मेरे को प्यास लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि वहाँ ना आरओ है, और आरओ के पानी मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरी प्यास नहीं बुझती, मेरी नॉर्मल पानी से ही बुझती है। मैंने कहा घर जाके बड़ा ठंडा ठंडा पानी पीऊँगी। फ्रिज खोल के देखा तो एक बॉटल नहीं, इस लड़के ने एक बॉटल नहीं लगा रखी थी। मैंने कहा भाई, एक बोतल तो पानी की लगा देता हमारे लिए, हम गरीब आते पानी पी लेते प्यासे। तो लगाई नहीं लड़के ने। फिर मैंने आके फटाफट फ्रीज़र में लगाई, तब जाके ठंडा पानी पिया। तो यहाँ ठाकुर जी का दूध नाश्ता रेडी है चिप्स के साथ। दीदी को देखो चाय वे दिए हुए ना, मुझे इतनी देर हो गई। मैंने कहा तुम नाश्ता करते हो, मैं अभी पहले ठाकुर जी को दे दूँ, फिर मैं आती हूँ। तो पर फ़ोन देखने में लगी हैं, चाय नहीं पी। और ऐसे करते करते ही हमें बच जाते हैं 2, हो जाता है विवान का स्कूल का टाइम। विवान आ जाता है घर, फिर विवान आके खाता है खाना। आज इसका स्कूल से आते ही आइसक्रीम खाने का मन था, इसलिए आइसक्रीम ले दी थी। अब विवान खा रहा है खाना। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है डेली रूटीन। दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगाया था आलू शिमला मिर्च और साथ में रोटी। बज गए शाम के 7। मैंने सबसे पहले रसोई क्लीन की, क्योंकि विवान ने जब लंच किया था, आयुष ने बनाना शेक बनाया था, तो तब मैंने किचन क्लीन नहीं की थी। फिर मैंने अपना धोबी घाट लगाया, क्योंकि मेरे कपड़े तो रह गए थे, दीदी ने धो लिए थे। फिर ये नमकीन वगैरह सब समेटी, भैया को ऑफिस से मिलती हैं तो ये सब यहाँ रखी थी, ये सब रखी। दीदी और भैया गए नीचे सामान लेने कल सुबह के लिए, क्योंकि कल नवमी पूजनी है। तो मैंने सोचा जब तक मैं करती हूँ आगे का डिनर की तैयारी। तो चाय वाय हमने पी ली है, चाय दीदी ने बना दी थी जब मैं कपड़े धो के आई तब। तो मैं आलू उबलने रख चुकी हूँ। अब मैं चने सुबह के लिए धो के नमक डाल के उबलने के लिए रखूँगी। सब्जियाँ देखती हूँ कैसे कैसे समेटनी है। खीरा काट के रखूँगी सैलेड के लिए अभी के लिए। तो यहाँ आलू उबल गए थे, मैंने आलू भी छील दिए, धनिया साफ़ कर दिया चटनी के लिए।
अब दीदी आई हैं तो दीदी बना रही हैं आलू की सब्जी। ये गोभी मैंने सुबह के लिए काटी है, सुबह बनेगी। तो हम दोनों ऐसे मिलके काम करते हैं, एक जना कटिंग चॉपिंग का काम संभालता है और एक जना बनाने का। और यहाँ मैं भैया के लिए भी मटरा चाट बना रही हूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने सुबह नहीं बनाई थी, तो ये भैया के लिए बन रही है। और भैया के लिए मैंने हल्की ना ग्रेवी वाली बनाई है, क्योंकि भैया कहते हैं मैं इससे ही रोटी खा लूँगा। तो आज हमारे ठाकुर जी के भोग में, माता रानी के भोग में चटनी, सब्जी, चावल, दही, पूड़ी, आज बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हो गई अगले दिन की सुबह। आप सभी को नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। सुबह से ही लगे हैं आज हम सब काम में। तो मेरा काम था सफाई करने का, मैंने सफाई कर दी। दीदी ने बोला कि तू सफाई करके नहा धो के और पूजा कर ले, ठाकुर जी को तैयार कर दे, पूजा की तैयारी कर ले सारी। मैं जब तक नहा के आऊँगी, रसोई मैंने साफ़ कर दी है, मैं नहा के आ रही हूँ और छोले उबलने रख दिए हैं, तो मैं आके बना लूँगी। तू इधर रसोई की तरफ तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना उधर नहा धो के अपना पूजा की बिल्कुल तैयारी कर ले। तो मैंने ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। और हमारी माता रानी तो लगी बहुत सुंदर रही हैं, है ना। तो ये हमारी माता रानी, हमारे भोले बाबा, हनुमान जी महाराज, हमारे लक्ष्मी गणेश जी, और यहाँ हो गई है जोत की तैयारी भी। और देखिए हमने खेतरी बीजी थी जो, ये बहुत थोड़ी हो पाई है, 2 दिन में हुई है ये। पता है क्यों नहीं हो पाई पहले? क्योंकि आयुष इस कमरे में सोता है, पूरी रात दिन पंखा चलता है, वो पंखे की वजह से ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने आयुष को बोला, आयुष प्लीज़ 2 दिन तुम पंखा मत चला यहाँ पर, और मम्मी पापा के पास सो जा 2 दिन के लिए सिर्फ, तभी ये थोड़ी बहुत हो पाएगी। तो वो लास्ट के 2 दिन, मतलब सप्तमी अष्टमी वाले दिन सोया है मम्मी के पास, तो जाके ये थोड़ी सी हुई है, नहीं तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे। पर माता रानी की कृपा हुई, इतने अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ हलवा छोले सब रेडी है। मेरी जेठानी जी खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने फटाफट से, जितनी देर में देख लो मैं नहाई हूँ और मैंने सफाई की है और मैंने पूजा की है, क्योंकि मेरे को पूजा करने में टाइम लगता है। ठाकुर जी को स्नान कराओ, उनकी ड्रेस वगैरह, मतलब कोई स्पेशल ओकेज़न पे तो टाइम लगता है ना यार श्रृंगार करने में। ऐसा कोई कि कोई भी पोशाक पहना के बैठा दो, श्रृंगार ना करो तो टाइम लगता है, इतनी सेवा करो, समय तो लगता ही है। और जोत की भी सारी तैयारी हुई थी, तो मैंने फटाफट से, खाना तो बना ही रही थी दीदी, पूड़ी वगैरह साथ साथ बना रही थी, तो मैंने लगा दी हैं सबकी प्लेट्स। 2 पूड़ी गौ माता की, 4 पूड़ी हलवा छोले ठाकुर जी के, 4 पूड़ी हलवा छोले हनुमान बाबा के नाम के, और 8 पूड़ी हलवा छोले माता रानी के नाम के। इस तरीके से 4 प्लेट्स मैंने लगा लिया। तो हनुमान बाबा की हमारे घर के जेंट्स खा लेते हैं, या लड़के दोनों खा लेंगे, दोनों भैया खा लेंगे, मतलब दोनों भाई खा लेंगे ये, या फिर दोनों बच्चे खा लेंगे। और माता रानी वाली हम कंजकों को दे देते हैं, ठाकुर जी वाली हम खुद खा लेते हैं, गौ माता वाली गौ माता के पास चली जाएगी। और रात को जैसे कि मैंने सब्जी काट के ही रख ली थी, फटाफट से आलू गोभी भी बना लिया। ये थालियाँ लग के तैयार है। चलिए अब करते हैं जोत। तो जोत जगा ली है 11 करके, तो अब इसमें आज भोग लगाएंगे। देखो लौंग का जोड़ा तो हमेशा चढ़ाते ही हैं, आज हम रोज़ हम मिश्री पतासे ऐसे भोग लगाते हैं, पर आज हम इसमें लगाएंगे हलवे का भोग। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम डेली हवन सामग्री भी इसमें डालते हैं, 5-5 आहुति और 1-1 लौंग का जोड़ा सब चढ़ाते हैं 11 में। आप लोग भी ज़रूर चढ़ाते होंगे, ज़रूर पूजा करते होंगे। देखिए मन का भाव है, बस पूजा करने का तरीका भले ही अलग हो सकता है, पर भगवान एक ही हैं, नमन करने का तरीका एक ही है, भाव एक ही है, बस तरीके अलग अलग हैं। तो इस तरीके से नवमी की पूजा हो गई है आज मंदिर में, और अब बस कंजके बिठाएंगे, रौनक लगाएंगे घर पे। पर दिक्कत ये आ गई कि आज संडे है, बच्चे सो के ही नहीं उठे हैं, अभी घड़ी में 10 बज गए हैं, बच्चे रेडी ही नहीं हैं। तो 2-3 जो भी अवेलेबल हैं मैं उनको ही बुला रही हूँ फ़िलहाल। बाकी बच्चे, कई लोग ना, कल अष्टमी था, जागरण है, उसमें गए हुए थे। एक बच्ची है पार्थी, वो सुबह ही 4:30-5 बजे आई है, तो वो कैसे आएगी। तो चैरी आ गई है, और चैरी को तो आते ही आपको पता है डांस का शौक़ है, या फिर ताई जी कलरिंग दे दो, तो वो अपना एंजॉय कर रही थी अपना डांस। इतने में और सारे बच्चे भी आ गए हैं, और उनको भी देंगे हलवा छोले। तो हमारे घर पे तो 3 ही कंजकियाँ आ पाई थी, और एक बच्चा आया था, मतलब एक लड़का आया था, और कंजके आए ही नहीं। फिर हमने अपनी जो देखिए 9 कंजकों का तो प्रसाद निकाला ही था, तो उनको हमने उनके घर जाके ही दे दिया, क्योंकि बच्चे आए ही नहीं थे। हमारे यहाँ ना एक्चुअली हमारी गली में ज़्यादातर सब पंजाबी रहते हैं, तो सबके यहाँ अष्टमी हो जाती है। नवमी बहुत कम लोगों के लिए होता है, इसलिए बच्चे मिलते ही नहीं हैं। अष्टमी वाले दिन तो खूब रौनक होती है। मेरे मायके में अष्टमी होती है, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं, हम लोगों के यहाँ अष्टमी होती है। वैसे दीदी तो क्या कहते हैं प्रजापति हैं, पर उनके मायके में भी अष्टमी होती है। मुझे नहीं पता ये अष्टमी नवमी का लोगों का क्या डिफरेंस है बीच में, कि अष्टमी क्यों करते हैं और नवमी क्यों करते हैं।
मेरी बात समझ में नहीं आती है। तो कंजकों के पाँव धो दिए थे, टीका लगा दिया, कलावा बांध दिया, फिर प्रसाद दे दिया। और हम कंजकों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते हैं गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। जैसे नेहा ने बच्चों को पेन, प्लेट्स ये सब वगैरह दी थी। बहुत लोग देते हैं, डिब्बियाँ देते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक देता है। हम लोग सिर्फ पैसे देते हैं, तो पैसे दे दिए हैं बच्चों को। जितना भी भाई हमारी सामर्थ्य बन पाती है उतने हम पैसे दे देते हैं बच्चों को। इस तरीके से कन्या पूजन भी संपन्न हो गया और 11 बजे तक हम सुबह के हो गए थे फ्री। और अब दीदी को जाना था अपने घर, क्योंकि उनकी बुआ आ रही थी आज भात नोतने के लिए। तो दीदी कह रही मैं पूड़ी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर नींद सी आती है इतने दिनों बाद खाओ तो दीदी ने सिर्फ प्रसाद के लिए एक पूड़ी खाई थी, 1 या 2 जो भी खाई होंगी, और चाय ले ली थी साथ में, मैंने भी चाय ले ली थी। उसके बाद हमने माता रानी को विदा किया। यहाँ से नारियल तो पहले ही खोल लिया था प्रसाद के लिए, जल का छींटा पूरे घर में लगा दिया है, और साथ में जो जल बचा था वो डाल दिया है गमलों में। श्रृंगार का सामान हम सुहागनों को बांट देंगे, और साथ में ही जय माता दी लिख के रोली और घी की छाप लगा दिया। इस तरीके से हम नवरात्रों पे, नवमी पे कंजके बिठा के माता रानी को विदा कर देते हैं। तो ये था हमारा नवमी व्लॉग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।